हेलो गाइस, डियर गुरुजी तेरा सेट में एक बार आपका फिर से स्वागतम है। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पिछले वीडियो में मुझे बहुत सारे दोस्त या फ्रेंड ने कहा कि आप हमें सौर मंडल जियोग्राफी के बेस पे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। तो उनके बेस पे मैं थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूँ। सौर मंडल के कुल 20 क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल प्रश्न पहला है आपका, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखो, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 थे, अब कितने हो गए हमारे? 8 ग्रह हो गए। तो उसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने दिया? केपलर्स ने दिया। किसने दिया? केपलर ने दिया, जिसने बताया कि हमारा जो है कि किस तरह घूमता है, केपलर्स ने दिया। उसी तरह सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस ने। तो इसने बताया गया कि सौर मंडल की खोज सबसे पहले की कोपरनिकस ने। जो हमारे सौर मंडल है ना, जिसमें 9 ग्रह है, 8 ग्रह है सॉरी, तो उनके बारे में किसने बताया हमें? कोपरनिकस ने। कि उसके बाद सबसे पहले गति का नियम किसने बताया? केपलर्स ने। कि और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? वो होते हैं आपके 8। उसी तरह हम चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? अब देखो, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, या आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कहाँ पे पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है आपका क्षुद्र ग्रह। कि जो जहाँ पे होता है उन दोनों का नाम क्या दिया गया? उन दोनों के बीच की जो होगा वहाँ पे क्या होगा? क्षुद्र ग्रह। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन, सार्वधानिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? हमारे शनि के। कितने? किसके सबसे ज़्यादा? शनि के। उसी तरह अब हम अगली क्वेश्चन के उत्तर चलते हैं। सौर मंडल, सूर्य की बाहर वाली परत क्या कहलाती है? अब देखो, सूर्य की बाहर वाली जो परत होती है उसे क्या कराया जाता है? किरीट या तो कोरोना। क्या कहा जाता है? किरीट या तो कोरोना। भाई, कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो ये है। इसका भी क्या नाम दिया गया है? कोरोना या तो किरीट। किसकी? सूर्य की बाहर वाली परत क्या कहलाती है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? अब देखो, टाइटन किस ग्रह का है? नेपच्यून का। उसी तरह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबको मालूम है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक है? सबसे अधिक तापमान किसका है? शुक्र का। अब उसी तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई शुक्र की तो बात की। अब देखो, शुक्र तो सबसे तापमान में क्या है? सबसे अधिक। अब सबके मन में होता है कि भाई नहीं, बुध तो सबसे नज़दीक है तो बुध होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो सबसे अधिक तापमान का ग्रह सबसे अधिक किसमें है? शुक्र में। ठीक है, तो अब उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अब सौर मंडल में क्या होता है, कितने क्या होते हैं। अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन की। ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर अब इस तरह रहेगा, देखेंगे। तो अब देखते हैं हम, जो भी होगा अब आपका। तो ये रह गया आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? अब देखो, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब सौर मंडल में हम लेते हैं धूमकेतु किसे कहते हैं? अब देखो, धूमकेतु क्या किसे कहते हैं? गैसों के वो पिंड जो सूर्य अथवा किसी ग्रह के नज़दीक जाने पर उनकी पीछे की तरफ पूंछ की दिखाई देती है। और देखो, गैस के वो पिंड जो सूर्य अथवा किसी ग्रह के नज़दीक आने पर उनकी पीछे की तरफ पूंछ सी दिखाई देती है। अब देखा होगा आपने कि बहुत सारे जैसे पूंछ की तरह जैसे उसमें दिखा जाए। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के अंदर बताता हूँ। जैसे ये देखिए आपका, ये देखो। ठीक है, अब ये चीज़ है आपका, जो गैसों के पिंड और सूर्य अथवा किसी ग्रह के नज़दीक जाने पर उनके पीछे की तरफ पूंछ की तरह दिखाई देना। ठीक है, तो अब उसी तरह हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ग्रह के चारों तरफ वलय है? वो किसके हैं? शनि ग्रह के। किसके हैं? शनि के हैं। किस ग्रह को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है? भोर के तारे का नाम तो सुना ही होगा। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। अब शुक्र को क्यों कहा जाता है? अब देखो, शुक्र तो हमारा बहुत चीज़ें हैं। अब जैसे भोर तारे के बारे में किसके नाम से जाना जाता है? इसे शुक्र के नाम से जाना जाता है। और ग्रह के चारों तरफ क्या है? किसकी वलय है? सबसे ज़्यादा किसकी है? शनि की है।
अब उसी तरह हम बात करेंगे, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम वैसे बात करेंगे कि वो किसके बेस पे है आपका, ठीक है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा होगा, अब क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है ना आपको समझ। इनको नोट्स में भी करते रहना, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम में क्या होते रहेंगे, बार बार यूज़ होते रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसी तरह और क्वेश्चन की, क्योंकि मैं सिर्फ आज आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन, किस किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? तो वो होता है आपका 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। सूर्य पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अभी हो रही है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी हो रही है? संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब उसी तरह मैं बात करूँगा। अब देखो, अभी मैंने बात की कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, वो बोला आपने कब होती है, वो 3 जनवरी को होती है। अब उसी तरह सबसे दूर कब होती है, सबसे बड़ा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा है, इनके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा। फिर अभी हमारे जैसे अभी आज हमारे क्वेश्चन हुए अभी तक 15। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखो, 16 करने से पहले बात करूंगा मैं, इन क्वेश्चनों को नोट्स जरूर कर लिया करना, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, निक्स ओलंपिक कोलम्बस पर्वत किस ग्रह पे है? वो किस पे है? आपके मंगल पर। फिर उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्थिव ग्रह कौन से है? अब देखो, पार्थिव ग्रह कौन से है? पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। कौन कौन से हैं आपके? पृथ्वी, जिस पे हम सब रहते हैं, मंगल, बुध और शुक्र। किस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? अब किस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? वो है आपका बुध और शुक्र। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? उसके कौन से हैं आपके? 2। और कौन कौन से? डेमोस और फोबस। कौन कौन से? डेमोस और फोबस। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, उल्कापात क्या है? देखो, अब उल्कापात जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं और वायु के घर्षण होने के कारण उनमें आग लग जाती है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, वो पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं और वायु के घर्षण होने के कारण उनमें आग लग जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमेशा के लिए सब्सक्राइब करें। आपका अब नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे और टॉपिकों की। थैंक यू।